नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रह रहे होंगे और बहुत जोरदार से तैयारी कर रहे होंगे और बच्चों को मैथ भी सीखने में आ रही है। और आपके कमेंट से पता चल रहा है बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक काम और कर दिया करें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे भी हमारा मनोबल बढ़े। आप लोग बस यही कमी कर जाते हो, कोई कमेंट तो करते हो अच्छा ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते हो, लेकिन शेयर करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी आपका फर्ज बनता है कि थोड़ी सी आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो भाई चलो चलते हैं। आज जो है हमारा रेशियो यानी अनुपात समानुपात का टाइप 7 होगा। टाइप 7 होगा। अब तक हमने 6 तरीके, जो 6 टाइप हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं ना, है ना। 6 तरीके जो है, 6 तरीके क्वेश्चन जो है। आज जो हमारा क्वेश्चन वो टाइप है वो है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। कौन सा? अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। इस पे क्या कुछ पैसे होंगे, वो लोगों को बांटने होंगे अनुपात के हिसाब से, या उनके जो अंतर है वो बताने होंगे, या फिर उनका योग जो होगा 2 या 3 लोगों का वो बताना होगा। ठीक है, अब तक जो हमने जो सीखा है उसके अगर आपने बेसिक जो चीजें सीख रखी हैं तो आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बताएं, फिर से मैं कुछ ना कुछ रिवाइज वगैरह कुछ ना कुछ करा दूंगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले। तो भाई पहला क्वेश्चन जो है, आज का जो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, और वैसे देखा जाए तो 91वां क्वेश्चन है, 91। ठीक है भाई, कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर आप जो क्वेश्चन है वो छोटे लगाते हो, बड़े लगाया करो। तो देखो खूब बड़ा है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना कमेंट करके, फिर मैं आपकी कोशिश करूंगा और कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, वीडियो पूरी देखने के बाद में अपना सुझाव और अपनी शिकायत वगैरह सारी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करूंगा उन पे मैं सुधार करूं। हालांकि कोई कमी छोड़ता नहीं हूँ वीडियो में, फिर भी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, आपके अगर सुझाव या शिकायत जो भी हो वो मुझे वीडियो में अंत में बताएं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है और जो किताब के हिसाब से है 91वां क्वेश्चन है कि 490 रुपये एबीसी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। यानी ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है? सबसे पहले हम लिखेंगे कितने रुपए हैं भाई, 490 रुपए हैं। बात यहां तक ठीक है, 490 रुपए है। अगर ए का शेयर बी के शेयर का आधा है, यानी ए का शेयर जो है बी के शेयर का आधा, मैं इसको 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि सी के शेयर से 3 गुना है, सी के शेयर का 3 गुना है, सी के शेयर का, यानी ए बराबर सी ये शेयर का क्या है, 3 गुना है, तो सी इंटू 3 लिख लो। ठीक है भाई, आप इसको थोड़ा सा अगर अलग अलग करें तो मैं इसको अगर बी को इधर लेके आता हूं तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इधर इसको लूंगा तो ए बटे सी, यानी सी गुणाम है तो यह सी भाग में आएगी, तो ये 3/1 लिख सकते हैं इसको। अब आप क्या करोगे, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इनका जब अनुपात निकालोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, तो यहाँ पे जो कि बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे इस तरीके से निकालो तो गलत होगा। मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि जब हम इस तरह से 2 या 3, 2 की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, जब 3 अनुपात चलते हैं तो बीच में उस व्यक्ति को रखते हैं जो 2 बार रिपीट हुआ हो। किसको रखते हैं? जो 2 बार रिपीट हुआ हो उस व्यक्ति को हम बीच में रखते हैं, ना कि सीरीज से रखें। भाई हम तो अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो व्यक्ति 2 बार रिपीट हो रहा हो, जैसे 2 कंडीशन है, इनमें 2 कंडीशनों में जो 2 बार रिपीट हो रहा है उस व्यक्ति को हम बीच में रखेंगे। तो आप क्या करोगे, बी ए सी, यानी ए जो है यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, ए यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब इसी के हिसाब से हम क्या इन संख्याओं को पुटअप करेंगे। ठीक है, ए बराबर 1 है यहाँ पे और ए बराबर यहाँ पे 3 है। तो बी कितना है यहाँ पे भाई, 2 है, और ए कितना यहाँ पे 1 है। अनुपात लगा लो, यहाँ पे भी अनुपात लगा लो ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये लिख लो। ठीक है भाई, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें सी का शेयर कितना है। भाई सी का शेयर देखो, यहाँ पे कुल शेयर कितना, देखो इनका अनुपात आ गया तो इनका योग निकालेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, इनका अनुपाती योग कितना 10 आ रहा है। यहाँ पर टोटल देखा जाए कितना है, 490 है। 490 से इसका अगर कंपेरिजन की जाए, इसका रिलेशन देखा जाए तो इनटू कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 आ रही है, कह सकते हो आप बड़े आराम से। तो जब बोला सी की वैल्यू, सी के पास कितनी यूनिट है, हमारे पास 1 यूनिट है ना।
आज कुछ परसेंट ज़्यादा बन रही है, शटर काफ़ी दिनों में लगा है, तो परसेंट बनने का मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, चलो कोई नहीं। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू 49 है, सी के पास भी एक यूनिट है, तो इसका यही सी की वैल्यू आ जाएगी ARS, आंसर यही हो जाएगा 49। ठीक है भाई। कहाँ से लाइट गड़बड़ है, चलो कोई नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 770 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिले उसका 2/9 A को मिले। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो A का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप कंफ्यूज रहते हो। देखो सबसे, देखो मैं मैथ की अगर बात करूं तो बस मैथ में देखो मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि आपको जो शब्दों की जो लाइन लिखी गई है ना उसको सिर्फ अंकों में तोड़ना है, बस यही आपका मैथ है। जैसे आपने इसको जो लैंग्वेज है उसको अगर अपने अंकों में रूपांतरित कर लिया तो ये क्या है, आपका खेल खत्म हो गया मैथ का, कि अब बस मैथ कुछ नहीं है, वही हलवा हो जाती है मैथ। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो ABC यानी B प्लस C, यानी B और C यानी B प्लस C ले सकता हूं मैं इसको, B प्लस C को मिलाकर B प्लस C को मिलाकर मिला उसका 2/9, यानी उसका 2/9 किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक है भाई, ये हो गया। अगर मैं इसको A को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन A बराबर 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बोला A को धन कितना मिला, कुल धन कितना है, कुल धन तो लिखना भूल ही गए, 770 है। ठीक है, 770 है। अब यहाँ पे देखा कुल धन कितना है, कुल यूनिट कितनी है भाई, 11 है, और 11 का इसका रिलेशन देखा जाए तो कितना बैठेगा, 77 बैठेगा। 77 यानी 70 हो गया हमारा। ठीक है, अब बोला ए के पास ए की यूनिट वैल्यू कितनी है, 2 है, और एक यूनिट वैल्यू कितनी है, 70 है, तो ए को कितना मिला है, 140 मिला है। ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, कहोगे नजर आ रहा है किसमें, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बटे वाला आ गया। बटे वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद बटे वाले में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भिन्न पढ़ रखी है तो वहां से आप इसको कवर करेंगे उस टॉपिक से लेके। कह रहा है 177 को, यानी पहले लिख लो 177 को हमें किस में बांटना है, 1/2, 2/3 और 4/5 में बांटना है। तो लिख लो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसको एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3 2 5 3 और 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा भाई आपका कितना, 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15 हो जाएगा भाई, 15 में भाई हो जाएगा लेकिन 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको 30 ले रहे हैं। तो इसका देखो 2 से इसको देंगे कितना, 15, इससे देंगे कितना 10, और 10 दूनी 20, उसको देंगे 6 बार 6 चौक 24। अब भाई ये बताओ कि ये जो इसके इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे क्या है, इसके जो क्वेश्चन है ये 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो आपका अनुपात आया ये आया है। अब भाई 15:20:24 है ना, 15:20:24 है, तो इसको बोला किसका है, दूसरा भाग बताएं, दूसरा भाग क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास यूनिट कितनी है, हमारे पास देखो 15 20 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55, 55 और 4 59, यानी 59 इसका जो वैल्यू है 59 आ जाएगी, 59। ठीक है, 59 से अगर इसका रिलेशन देखा जाए, इसका 77 का रिलेशन देखा जाए तो कितना बैठेगा भाई, इसका बैठेगा इंटू 3 का, इंटू 3 का। बोला दूसरा भाग कितना भाई, दूसरा भाग कितना 2 है, 20 है, 20 की जो फुल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, कितना, डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 960 के लाभ को ए तथा बी में 13:1/5। यहाँ पे किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ 13 नहीं 1/3 है, मैं बांटा गया, तो लाभों का अंतर क्या होगा भाई, देखो A/B है, A/B, इसका 1/3, इसका 1/5, इसका मैं रेशियो देखूं, सॉरी इसका एलसीएम देखूं तो 15 आएगा,
और 5 या 15, 5 हो गए, यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब भाई देखो इसका जो ए की वैल्यू है वो 5 है, बी की वैल्यू कितनी 3 है, बांटना कितने 960 रुपये बांटने हैं, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। अगर इसकी यूनिट वैल्यू निकाल के देखें 12 अट्ठे 96 यानी 120 आ गया, 120 आ गया। बोला कितना है कि इनके लाभों का अंतर कितना है, भाई लाभों में अंतर कितने का, भाई यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा भाई 240 का हो जाएगा, ठीक है भाई, बात आई समझ में, 240 डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, यदि कोई धनराशि ए बी सी के बीच में 5:6:9 के अनुपात में बांटी जाती है तो ए को 450 मिले तो कुल धनराशि कितनी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसान सा भी है। तो देखो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, तो 5:6 और 9 हो गया, ठीक है, ये है इनका रेशियो। बोला कि ए को मिले कितने 450 रुपए, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 450 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे भाई 9 आ जाएगी, 90, यानी 90 हो जाएगी। 5 के भाग इसमें दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोला कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि, तो कुल धनराशि काउंट कर लो, 9 से 15, 15 5 20, 20 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो कितना हो जाएगा 1800, 9 दूनी 18 और ये होगा 0 0 00 हो जाएगी, ठीक है 1800। ऑप्शन में दिख रहा है आपको बी हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 125, कौन सा क्वेश्चन है 96, ठीक है, 125 रुपए की धनराशि को यूवीडब्ल्यू इस प्रकार बांटना है कि यू को वी से 10 रुपए अधिक प्राप्त हो और वी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक प्राप्त हो। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे कम किसको मिल रहा है, बस जहां आपने ये देख लिया कि जिसको कम मिल रहा है वहीं आपका क्या सवाल खत्म हो गया। तो यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू, ठीक है भाई, ये हो गया। बोल रहा कि देखो यू को वी से 10 रुपए अधिक मिले और वी को डब्ल्यू से 10 रुपए अधिक 5 रुपए अधिक मिले, तो कम किसको मिल रहे हैं, कम कहोगे भाई आप इसको डब्ल्यू को मिल रहे हैं, तो इसको मान लो भाई एक्स मान लो। अब इसको वी को डब्ल्यू से कितने अधिक मिल रहे हैं, कह रहे हो 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इसको लिख लो एक्स प्लस के 5। अब वी से यू को 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू में 10 जोड़ है तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस के 15, ठीक है, ये इसका मतलब अनुपात है। बोल रहा है तो राशि कितनी है 125 है। अगर मैं इन तीनों को अगर काउंट कर दूं, अगर इन तीनों काउंट कर दूं 125 बैठेगा नहीं बैठेगा 125। अगर देखा जाए एक्स 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 3x हो गया और प्लस के 20 हो जाएगा बराबर 125। तो इसको मैं धर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 35 बार, एक्स वैल्यू कितनी आई 35 आई। वो अब पूछा क्या है, बच्चे मात खा जाते हैं कि पूछा क्या हो गया है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उनके हिस्सों का अनुपात बताना है, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताओ भाई। तो उनके हिस्से कितने, तो एक्स की वैल्यू कितनी 35 है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 50 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 50। अब देखो एक्स की वैल्यू 35 है तो 35 और 5 40 हो गई। अब यहाँ पे देखो 35 है तो 35 का 35 हो गया। क्या कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मिल रहा है भाई। इसका कितना 5 से डिवाइड जा रहा है, तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 10 बार जाएगा ये 5 से करेंगे तो 8 बार जाएगा ये, और ये 5 से करेंगे तो 7 बार जाएगा। ऑप्शन में कहीं देखो 10 8 7 है, कहीं 10 8 7 भाई, बी ऑप्शन में 10 8 7 है, तो इसके आगे ये कट भी नहीं सकता, तो लास्ट आंसर यही बनेगा 10 8 7 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है 9,36,000 को के लाभ को 2:3 अनुपात में अनिरुद्ध बलवंत और चारुदत्ता में बांटा गया, तो चारुदत्ता को कितने मिले। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि संख्या इसमें थोड़ी बड़ी दे दी गई है। तो 9,36,000 को बांटना है, किसमें बांटना है, अनिरुद्ध को ए से लिखता हूं और बलवंत को बी से लिखता हूं और चारुदत्ता को सी से लिखता हूं, ठीक है। तो 2:3:5 में बांटा गया, ठीक है भाई। इसके अगर मैं यूनिट वैल्यू काउंट करूं तो कितनी होगी, 2 और 3 5 और 5 10 हो जाएगी, और 10 का मैं इसके साथ रिलेशन बनाऊं तो क्या रिलेशन बनेगा भाई, 0 से 0 कट जाएगी तो 93,600 बैठेगा। अब बोला किसका, चारुदत्ता को कितने मिले, चारुदत्ता कौन है, ये है चारुदत्ता, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी 5 है, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे फटाक से आंसर आ जाएगा। 2 0 2 0 हो गई, 5 6 30 हासिल लगी 3, 5 15 15 और 3 18 हासिल लगी 1, 5 9 45 46, यानी 4,68,000, 4,68,000 कहीं दिख रहा है 4,68,000, ऑप्शन सी दिख रहा है बिल्कुल भाई आपको, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है 98। मैं भी पेज बदल देता हूँ थोड़ा सा। 98 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, सुन लो इसकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। यदि यू डब्ल्यू को वी से 3384 रुपये अधिक मिलते हैं तो वी का वेतन कितना है। भाई देखो, यू वी और डब्ल्यू कुछ पिछले शब्दों वाला क्वेश्चन है, लेकिन वही नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है, संख्या अलग है इसमें। 8:7:13 ये कह रहा है कि यदि डब्ल्यू को वी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 3384 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और अनुपात में देखा है तो अनुपात कितना अधिक है इसका, 5 अधिक है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। बोला क्या है, यू का वेतन कितना है, यू का वेतन भाई 5 की वैल्यू इतनी है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, इसके साथ क्या करो, 8 का मल्टीप्लाई करो और 5 का दे दो भाग। कुल वैल्यू, बहुत से बच्चे कुल वैल्यू निकालने के चक्कर में रहेंगे, पहले कुल वैल्यू निकाल लो, जब इसके बाद यू की वैल्यू निकालेंगे। भाई वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहीं से तोड़ो फोड़ो आंसर निकालो। तो देखो है ना, देखो भाई यहाँ पे क्या है, बोला गया क्या गया है कि यू को डब्ल्यू को वी से, यानी इसको इससे, यानी इसको इससे, इसका अंतर कितना, 6 का अंतर है, तो बटे में कितना 6 आ जाएगा, तो 6×5 ठीक है, बचा कितना 3, 38 हो 6×36, बचा कितना 2, 6×24, यानी ये इससे कट गया, तो 8 का डिवाइड इसमें देंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8×32 ठीक है। अब दो वाले तो देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही डिजिट से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो जो है 3 डिजिटों में है, तो अभी हम इसको पूरा करेंगे। 8×32 ऐसे लगे 3, 8×48 3 51 ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 लास्ट में किसके है, बी में है, तो यहाँ से शॉर्ट में देख सकते हो, और पूरा आंसर निकालना चाहो तो पूरा भी निकाल सकते हो। 8×32 हाथ से लगे 3, 8×48 3 51 हाथ से लगे 5, 8×5 40 40 5 45, तो 45 से 12। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सेकंड अगर बचाना चाहो तो यहाँ से बचा सकते हो कि लास्ट यूनिट देख लो, उससे भी अगर कॉमन मिल रहे हैं ऑप्शन तो वहां से, उसके बाद एक सेकंड लास्ट पे देख लो, वहां से भी अगर मिल रहे तो उसके बाद एक और देख लो बढ़ा के, यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख सकते हो जहां से कॉमन बच रहे हो ठीक है। आगे देखो भाई ये कह रहा है, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से, गफूर और हासिम आगे भाई ये बहुत पुराने दोस्त हैं, अगर आपने कहानी सुनी हो तो मुझे बताना, नहीं सुनी तो बताना। गफूर और हासिम और सतीश तो इसमें वैसे ही दे दिया, गफूर और हासिम की कहानी है बहुत अच्छी ठीक है, मुझे बताना जिसने सुनी हो, और नहीं सुनी हो तो भी बताना ठीक है। तो कह रहा है कि गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 गुना है, तो गफूर का वेतन हासिम के वेतन कितना है, 4/3 गुना है, यानी 4/3 गुना है। अगला कह रहा है कि और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से वेतन के 5/4 गुना है, 5/4 गुना है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी कंडीशन निकाल लूंगा इसकी, तो देखो G/H बराबर कितना हो गया, 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे S/H कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना कि कौन सा व्यक्ति 2 बार यूज हो रहा है, कहोगे भाई H आ रहा है 2 बार, तो हम H को क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो G/H कितना S सतीश ठीक है। तो भाई देखो क्या करेंगे इसको, G कितना 4 है, H कितना 3 है, यहाँ पे H कितना 4 है और G कितना S कितना 5 है, इनका निकाल लो अनुपात, तो 4×4 16 हो गया, अनुपात 3×4 12 हो गया, अनुपात 3×5 15 हो गया। अब कोई संख्या किसी से कट रही है, कहोगे जी बिल्कुल नहीं कट रही है, बोला क्या है, गफूर और सतीश है ना, गफूर और सतीश कितना 16:15, तो 16:15। अगर आंसर शीट के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, कि वहां पे कुछ और संख्याओं को लेके इसके साथ खिलवाड़ किया गया है ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सही होगा, आंसर शीट में कुछ अलग दे रखा है ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, तो फिर आंसर शीट में नहीं मिल रहा है आपका क्वेश्चन जो है। आगे बढ़ो, देखो आगे क्या रहा है कि जो 100वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि 18,200 को XYZ में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात बांटना है, तो X का हिस्सा क्या है। देखो भाई 18,200
18,200 कितने किसमें बांटना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ये कितना है, 1/3, 1/4, 1/2। इसका मैं अगर एलसीएम निकालूं तो कितना, एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 हो गया और 6 हो गया। इसका जो अनुपातिक योग कितना बनेगा, 13 बनेगा भाई। 13 बनेगा नहीं बनेगा, 6 और 4 10 और 3 13। बोला क्या गया है इसमें, एक्स का हिस्सा बताना है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें। भाई इसका देखो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,200 है। तो इसका अगर मैं डिवाइड दूं तो 13 कम 13 बचा कितना, 5, 13 चौको 52, यानी 1400 हो गया। और 1400 की यानी एक यूनिट की वैल्यू 1400 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौक 56। आप क्या कह दोगे, 5600 हो जाएगी सर जी। तो यहाँ पे 5600 हो गया। ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक सौ एक, तो क्या कह रहा है, 2,489 राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि यदि ए बी सी के हिस्सों में क्रमशः 12 रुपए, 12 रुपए और 5 रुपए कम कर दिया है, तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3:4 हो जाएगा। तो सी का नया हिस्सा कितना है। तो देखो सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर अनुपात से पहले या अनुपात के बाद में अगर कम या ज्यादा कर रहा हो, तो जो दी गई टोटल संख्या में से, कुल संख्या में से क्या कर दो, जो संख्या कम या ज्यादा की जा रही है उसको कम या ज्यादा पहले कर दो, तो वहां झंझट बहुत सारा कम हो जाएगा। तो देखो भाई क्या कहना है इसका, तो 2489 है, 2489 है, इसमें कम क्या कर रहा है, देखो 12 12 5, यानी 12 12 24 और 5 29, 29 को कम करा तो 29 को कम यहां से कर दो, माइनस 0 6 और यहाँ 4 और यहाँ पे 2, यानी 2460। अब 2460 को क्या 5:3:4 में बांटना, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, 5:3:4। यहाँ पे अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, 5 और 3 8 और 4 12 हो जाएगी। अब 12 से मैं इसको अगर काट के देखूं तो कितनी बार कटेगा भाई मेरे, आप बताओ कितनी बार कटेगा। तो आपको कह दोगे कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24 और भागना जानी 0 और 12 पंजे 60, 205 बार कटेगा। अब बोला किसकी वैल्यू है, तो सी का नया हिस्सा कितना है भाई, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये दे रखिए 4 है भाई, नया तो ये बनेगा ना हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, यानी 820 बोल रहा है। ठीक है, 820 से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता पुरानी वैल्यू कितनी है, तो पुरानी वैल्यू क्या करते, 5 कम की है ना, तो 5 इसमें जोड़ देते। बोल तो रहा 5 कम की है, इसमें पहले ऊपर देखो 5 कम किया ना, तो 5 इसमें जोड़ देते हम इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कुछ लोगों ऐसा ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, कुल रुपए कितने 3170, तो 3170 पहले लिख लो यहाँ पे 3170, और कितने कम कर रहा है वो, 13 12 और 18, 13 12 18 अगर देखा जाए तो 13 12 कितना 25 हो गया। ठीक है, 13 12 25, 25 और 8 कितना 33 और 43, 43 इसमें से कम कर दो, 43 को मैंने इसमें से कम किया तो 10 में से 7 3 के 7, 6 6 में 4 के 2 31। ठीक है, 31 27 हो गए, है ना। अब इनका अनुपात कितना है, 20:18:21, 20:18:21। ठीक है भाई, अब आपसे ये कहा जाए इनका अनुपाती योग कितना, तो आप क्या कहोगे, आप कह दोगे इनका अनुपाती योग बनना है 20 और 18 कितना होता है, 20 और 18 38, 38 और कितना 20, 38 और 20 कितना आ जाएगा 58, 58 59, अनुपाती योग कितना 59 है। अगर मैं इसके साथ कहूं कि भाई ये बताओ मैं अगर इसका डिवाइड इसमें दूं तो कितना बचेगा, तो आप क्या कहोगे, आप ये कह दोगे कि कितने बार जाएगा ये, 53 बार जाएगा शायद, 53 बार, कितनी बार जाएगा ये 53 बार, इसका रिलेशन 53 निकलेगा। पूछा क्या है जेड का आरंभिक, जेड भाई जेड का तो इस समय तो 21 है यूनिट वैल्यू, तो इसके इस समय निकालो, फिर उसका जो पहले जो था, पहले कितना कम 18 कम किया था, जेड के साथ में क्या कहते हैं 18 कम किया था, तो यहाँ पे तो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 63 हाथ से लगी 6, 21 5 105, 105 और 6 कितना हो जाएगा 105 और 6 111। अब कितना कम किया था, 18 कम किया था, है ना, 18 कम किया था तो 18 इसमें जोड़ दो, प्लस 18 कर दो, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 हाथ से लगी 1 2 और 1 3, और ये 11 से 31। ऑप्शन कहीं है, पहले वाले ऑप्शन में ही है, कहीं भटको मत कहीं पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन नंबर 103। कह रही ये रहा है कि 6,859 को
ए बी सी डी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के बीच में क्या अनुपात है, 4:3 है, बी और सी के बीच में कितना 5:4 है, और सी डी के बीच में कितना 6:5 है। तो बी का भाग बताना है, तो आराम से निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पहले कर लो कितना रुपये, 6,559, यहाँ लिख लो 6,859 रुपये, ठीक है। तो ए बी सी का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। डी भी इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, डी भी है इसमें, डी भी नहीं डी है, ठीक है, डी भी है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो क्या रहा है, ए बी का कितना है 4:3, 4:3 है भाई, कर लो इसको। और इसका कितना बी सी का कितना है 5:4, 5:4 है। इसको मैं लिखूं इसको, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। भाई आपको होगा इसमें क्यों नहीं लगाया, तो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, इसमें क्यों नहीं लगाया, सारी चीजें आ जाएंगी आराम से समझ, ठीक है। अब लेंगे हम सी डी की बारी, सी डी की बारी, ठीक है। तो सी कितना है, सी डी का हिस्सा कितना 6:5, तो 6:5 यहाँ ले लो। अब भाई मेरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो, मैं जो चीज थोड़ा यहाँ पे एक चीज नहीं समझाऊंगा, हालांकि कुछ बच्चों को, कुछ क्या बहुत कमी नाम मात्र बच्चों को पता हुई है। अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट में कि हाँ मुझे हमें ये चीज पता थी, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि जहाँ पे ये मतलब ये इसका जो ऊपर नीचे वाले जो अनुपात है वो किसी ना किसी रूप में कट के एक अनुपात एक बन जाए, मतलब कोई भी एक अनुपात एक बन जाए तो वहां पे काट दिया करो। अगर नहीं बन रहा हो तो मत काटा करो, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इनको अनुपातों को डायरेक्ट नीचे से काट लेते हैं, और चाहे यहाँ पे 2 बचे या 3 बचे या कुछ भी बचे मतलब एक्स वाई जेड, तो वहां पे इसको आगे जाके ऑप्शन में लगा देते हैं, तो वहां पे क्या आपका आंसर गलत हो जाता है। देखो कैसे समझो इसको, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अगर मान चलो यहाँ पे अगर आपका 8 होता, सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या होता 8 होता, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8 लिखूँ, अगर मैं इसको अब काटूं 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये है क्या होगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है भाई, ध्यान रखें इस चीज का। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना 6 है, 6 तो 6 एकम 6। अब देखो एक बच रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है तो सही है, एक आ रहा है तो सही है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से काट सकते हो। तो 6 दूनी 12, सिर्फ यही करना कि कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक आए बस, ठीक है। तो देखो 20 एकम 20 हो गया हमारा। ऐसा करने पर क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। 15 एकम 15 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। अब बोला क्या है, किसका बात बताना है, बी का आंसर बताना। तो देखो इनको टोटल कर लो, कितना हो रहा है 20 और 15 35, 35 10 45 और 2 47, 47 हो रहा भाई, 47, ठीक है। 47 को जब क्या करोगे, 47 47 देखो भाई क्या करना होगा, तुम्हें इसको थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज और समझनी होगी। क्या करना होगा, जैसे आपने इसको 6 एक दूनी 2 किया है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 6 दूनी 12 करना होगा आपको। क्या करना होगा, 6 दूनी 12 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 20 और 15 35 और 10 45 और 12 57, 57 हो गया। अब 57 को आप इससे कट करोगे, 57 को इससे कट करोगे कितनी बार, 57 इसको लिखोगे। किसका बताना है, बी का हिस्सा बताना है ना, बी का। देखो बी का कितना है, बी का हिस्सा बताना है ना, बी का। तो 6,859 बटे 57 और इंटू कितना करोगे, बी का हिस्सा कितना 15 है, बी का हिस्सा कितना 15 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1805 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1805 आ जाएगा, ठीक है भाई, 1805 है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी राशि को राम तथा रहीम, यहाँ पे एक व्यक्ति को 2 नाम दे दिए गए, नहीं दो नाम क्यों दे दिए गए, एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति बना दिए गए। आपने थोड़ा ये नाम चर्चित रहा होगा, तो आपको अगर ध्यान आए तो मुझे बताना कमेंट करके, राम रहीम नहीं, राम और रहीम है ना, राम और रहीम, राम रहीम जो भी है। तो देखो किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच में 3:2 के अनुपात बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा कितना है 36,000 है, तो कुल राशि कितनी थी, देखो राम और रहीम, ठीक है, राम रहीम। तो इनका जो अनुपात है कितना 3:2 है, 3:2 है। अब बोला गया कि जो यदि राम का हिस्सा कितना है, राम का हिस्सा भाई कितना है 36,000 है, 36,000, तो कुल राशि कितनी थी भाई। देखो इसको अगर देखा जाए 3 यूनिट की वैल्यू 36,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट कह दोगे भाई 12,000,
और कुल यूनिट कितनी बांटी गई, 3 तो इसको मिली है, 2 इसको मिली, तो कुल यूनिट कितनी है, 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। कितनी है, 60,000 हो जाएगी। ठीक है, 60,000 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि ABCD को 4:8:11 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम के अनुपातों के बीच में 22,000 का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है। देखो भाई, सीधे लिख लेता हूं, 4:8:11:15 इन दो के बीच में, यानी इस वाले दो के बीच में कितना कह रहा है वो, कितने का अंतर है, 22,000 का अंतर है, 22,000 का अंतर है। ठीक है, वैसे देखा जाए इनके बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। तो यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 22,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी भाई 2,000। तो बोला कितना कि बीच अन्य दो अनुपातों का योग कितना हो, अन्य दो अनुपात यानी ये वाले दो अनुपात। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 11 19। 19 की अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा भाई, 19 दूनी 38, यानी 38,000। दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो बताना कौन सा ऑप्शन है, मैं बताते नहीं हूं आप। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, x रुपए की राशि को ABC के बीच में इस पर बांटना है कि AB के शेयर का अनुपात 7:12 है और BC के कितना 8:5 है। यदि A और C के शेयर में अंतर इतना 214 है तो x मान बताओ। ठीक है, यानी कुल राशि बतानी है। पहले आपको दे रखा A अनुपात B दे रखा, A और B A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, ये दे रखा आपको। तो AB का अनुपात कितना, 7:12 है, 7:12। और BC का अनुपात कितना है, BC का अनुपात है कितना, 8:5, 8:5 है। तो क्या करना है इसको, 8×56 अनुपात 12×96 अनुपात कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। ठीक है, ये अब आप ये इसको यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि ये अलग अलग अंश मतलब छोड़ेगा वो। तो इसमें तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है, कहोगे क्या आ रहा है, 2 से काट लो, 28 हो जाएगा। ये 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 30 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 14 कितना 24 कितना 15। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में कितना अंतर है, 214 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 214 है। तो कुल रुपए कितने थे, कुल रुपए भाई कुल इतना बताना, इतने कितने थे। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, 14 और 24 कितना हो गया, 28 और 10 38, 38 और 15 43 53 हो गया। इंटू इसके साथ 53 करोगे, 53 तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, यानी देखो 2 आ रहा है, 2 और किसी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैलकुलेशन बच गई आपकी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, 11,342, 11,342 है इसकी। ठीक है, आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 107, क्वेश्चन नंबर 107। बोला गया है कि किसी एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा में, सुनीता अमित और विभा में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि विभा को 14,416 मिले तो कुल राशि कितनी थी, विभा यानी 4 की यूनिट कितनी है, 14,416, 14,416 है ना। तो कुल यूनिट वैल्यू कितनी है, तो 4 3 7 2 9, तो 4 की वैल्यू कितनी ये है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा कर दो इसको 9/4। ठीक है, तो 4 तिया 12 बचा कितना 2, 4 सिंह 24 भागने 0 और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 किसी के लास्ट में है, देखो सिर्फ एक ही नंबर के लास्ट में, बी वाले में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32,436। तुक्के लगाना है तो थोड़ा तुक्के लगाना भी सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका पार्ट जो खत्म हो चुका है। अगला वाला जो टाइप होगा, टाइप 8 होगा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं कल अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।